हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई कैसे गई, उसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी और इसके बनने का पूरा प्रोसेस जो है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो द यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू मेंटेन पीस एंड प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। अब जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ यानी कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तब जाकर के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए और दोबारा से इन फ्यूचर कोई वॉर ना हो, ऐसी वर्ल्ड वॉर ना हो, तो इन वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई गई थी। तो अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, दैट इज लीग ऑफ नेशंस। अब लीग ऑफ नेशंस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। अब लीग ऑफ नेशंस जो है इसका मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि फ्यूचर में कभी वर्ल्ड वॉर 1 जैसी कोई वॉर ना हो। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है, क्यों? क्योंकि 1939 में अगेन वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, दोबारा से ग्लोबल वॉर स्टार्ट हो गई, डिफरेंट एरियाज में टेंशन अराइज हो गई, डिफरेंट नेशंस एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, तो वो वॉर स्टार्ट हो गई वर्ल्ड वॉर 2 और इसी की वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हुआ। अब लीग ऑफ नेशन जो है उसे सस्पेंड करके 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। यहाँ हम कह सकते हैं लीग ऑफ नेशन का ही सक्सेसर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ जो है इसका भी यही मेन एम है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर में कभी कोई वॉर ना हो, वर्ल्ड वॉर ना हो और डिफरेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो रहे हैं उन सबको पीसफुली सॉल्व करते चले हम और पीस मेंटेन करके रखें पूरे ग्लोबल लेवल पे। अब साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वैसे वैसे इसका जो एरिया है, जो ज्यूरिसडिक्शन है वो भी बढ़ता चला गया। स्टार्टिंग में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए एस्टैब्लिश की गई थी जिससे कि फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए। लेकिन धीरे धीरे इसका ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा और यूएनओ जो है वो अब डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उन्हें ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशंस देता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब पूरे वर्ल्ड में 195 नेशंस हैं, 195 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनमें से 193 नेशंस जो हैं वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और इसीलिए हम इसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हमने देखा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ऑलमोस्ट हर एक कंट्री जो है वर्ल्ड की वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यूएनओ का पार्ट है, 193 नेशंस जो है यूएनओ का पार्ट है और इसी की वजह से जो यूनाइटेड नेशन है ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका पार्ट कौन कौन से नेशन नहीं है, पहला है वेटिकन सिटी और दूसरे है पैलेस्टीन। ये 2 नेशंस जो हैं वो यूएनओ का पार्ट नहीं है। और यूएनओ जो है इससे पहले लीग ऑफ नेशंस की क्या कहानी थी वो सब हमने डिस्कस करी। अब यूनाइटेड नेशन कैसे फॉर्म हुआ, डिफरेंट स्टेप्स थे, डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू डिफरेंट अग्रीमेंट्स, चार्टर्स साइन करके ये यूएनओ एस्टैब्लिश किया गया एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ वाज ऑफिशियली फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो ऑफिशियली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसने अपना काम कब से करना स्टार्ट किया, ये फोर्स में कब से आई, 24 अक्टूबर 1945 से। की स्टेप्स क्या है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई कैसे गई। तो सबसे पहला स्टेप जो लिया गया था वो था 1941 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है इस टाइम पे, तो 1941 में अटलांटिक चार्टर साइन किया गया, किसके बीच में, यूएसए एंड यूके के बीच में। अब यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और यूके के जो प्रेसिडेंट थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, इन दोनों ने एक तरह से सीक्रेट मीटिंग करी वॉरशिप पे और उस मीटिंग के बाद जाकर के ये जो चार्टर है अटलांटिक चार्टर, अटलांटिक ओशन में क्योंकि ये साइन किया गया था, अटलांटिक ओशन जो है वहां पे वॉरशिप में इन दोनों प्रेसिडेंट्स ने एक चार्टर साइन किया था, इसलिए इसका नाम अटलांटिक चार्टर पड़ा, जो कब साइन हुआ 1941 में। तो दिस चार्टर वाज साइंड इन ऑन अ वॉरशिप इन अटलांटिक ओशन और इसी की वजह से इसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। मेंशन्ड आइडिया ऑफ वर्ल्ड पीस। अब ये जो मीटिंग हुई थी दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में, इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई कि हम वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कैसी दुनिया चाहते हैं, हम वर्ल्ड को किस टाइप से इमेजिन कर रहे हैं, फ्यूचर जो इन फ्यूचर जो वर्ल्ड है उसे हम कैसे इमेजिन करते हुए चल रहे हैं। तो फ्यूचर प्लान बनाया गया था इस चार्टर के थ्रू, यानी कि ये दोनों जो नेशंस हैं वो चाहते थे कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो तो एक ऐसा वर्ल्ड बने, एक ऐसी दुनिया
दुनिया हो जहाँ पे पीस मेंटेन की जाए, कॉपरेशन किया जाए, डिफरेंट नेशंस के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाया जाए, ट्रेड कॉपरेशन, ट्रेड के टर्म्स में, इकोनॉमी के टर्म्स में कॉपरेट किया जाए और साथ ही साथ कॉलोनियलिज्म को खत्म किया जाए। जो नेशंस हैं, कॉलोनीज जो है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट नेशन ग्रो करने का। तो ये सारे जो भी डेवलपमेंट के आइडियाज हैं, जो भी इश्यूज वगैरह थे, वो सॉल्व करने के लिए, एक ऐसा वर्ल्ड बनाने के लिए जो भी डिस्कशंस हैं वो कब करी गई थी? 1941 में। यूएसए एंड यूके इन दोनों ने मिलके, इन दोनों के प्रेसिडेंट्स ने मिलके, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने मिल करके ही अटलांटिक चार्टर साइन किया था। नाउ डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस इन 1942। अब यहाँ पे सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन, ये जो टर्म यूज किया गया था वो किया गया 1942 में। 26 कंट्रीज यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट एक्सेस पावर्स। अब जो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी गई थी, ये एलाइड पावर्स और एक्सेस पावर्स के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी, जिनमें से एक्सेस पावर जो है इसमें जर्मनी आ जाता है हमारा, और जो 26 जो कंट्रीज हैं ये मिल करके अलाइड पावर्स बनी। 26 कंट्रीज में मेनली जो हमारे नेशंस हैं जैसे कि यूएसए, यूके, यूएसएसआर और हमारा जो चाइना, ये भी इंक्लूडेड है। तो ये सारे नेशंस जो हैं ये मिल गए थे, ये यूनाइट हो गए और इन्होंने जो एक्सेस पावर्स हैं उसके अगेंस्ट में, जर्मनी के अगेंस्ट में जो वॉर है ये लड़ी थी। और इसी की वजह से, क्योंकि 26 कंट्रीज यूनाइटेड थी और इसी की वजह से इन्हें यूनाइटेड नेशंस कहा गया। तो ये जो यूनाइटेड नेशन, ये जो वर्ड है, इस टर्म का सबसे पहले यूज किया गया 1942 में। देन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन 1945। 1945 में यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में ये मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस मीटिंग को 50 कंट्रीज ने अटेंड किया था। तो 50 कंट्रीज ने अटेंड किया था इस मीटिंग को, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इसी कॉन्फ्रेंस में, इसी मीटिंग में यूएन चार्टर बनाया गया था। यूएन चार्टर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें यूएन चार्टर में सारे रूल्स प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, यूएनओ के फंक्शनिंग के बारे में लिखा हुआ है, यूएनओ के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, जो एजेंसीज हैं, उन सब के बारे में लिखा हुआ है, रूल्स के बारे में लिखा गया है, इसीलिए इसे यूएन चार्टर कहा जाता है। यानी मेनली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करेगा, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सब इंक्लूडेड है यूएन चार्टर में, जो 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था, ड्राफ्ट किया गया। अब फाउंडिंग मेंबर्स की बात अगर हम करें तो 51 कंट्रीज जो है वो यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिनमें से एक इंडिया भी है। ये जो 50 कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में, ये कंट्रीज जो है ये फाउंडिंग मेंबर है यूएनओ की। अब ये एक कंट्री कहाँ से आई? 50 कंट्रीज ने अटेंड किया था, पर 51 कंट्रीज जो हैं वो फाउंडिंग मेंबर हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, इस मीटिंग को जो 50 नेशंस ने अटेंड किया था, उनमें से एक कंट्री जो है पोलैंड जो है वो अटेंड नहीं कर पाई थी इस कॉन्फ्रेंस को, इस मीटिंग को। तो यहाँ पे इस मीटिंग में यूएन चार्टर साइन किया गया था, ड्राफ्ट किया गया, यूएन चार्टर साइन किया गया 26 जून 1945 को। और पोलैंड जो है उसने बाद में जाकर के यूएन चार्टर 15 अक्टूबर को साइन किया और बाद में 24 अक्टूबर 1945 से जो यूएनओ की फंक्शनिंग है वो स्टार्ट हुआ। यूएनओ जो है उसने अपना काम करना स्टार्ट किया, अपना रोल प्ले करना स्टार्ट किया वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए। तो फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो 51 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग नेशंस हैं यूएनओ के, जिनमें से एक इंडिया भी है। तो यूएनओ की बैकग्राउंड स्टोरी हमने जानी, लीग ऑफ नेशन क्या है इसके बारे में हमने जाना, यूएनओ कैसे बना, ये 3 मेजर स्टेप्स थे। सबसे पहले अटलांटिक चार्टर साइन किया गया यूएसए एंड यूके के प्रेसिडेंट्स के बीच में, अटलांटिक ओशन में ऑन अ वॉरशिप इन्होंने मीटिंग करी थी और एक फ्यूचर प्लान बनाया था कि हम किस टाइप का वर्ल्ड इमेजिन करते हुए चल रहे हैं। और फिर डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन 1942 में सबसे पहले ये टर्म यूज किया गया यूनाइटेड नेशन। क्यों? क्योंकि 26 कंट्रीज एक दूसरे के साथ एकजुट होकर के इन्होंने एक्सेस पावर्स के अगेंस्ट में ये वॉर लड़ी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये 26 नेशंस क्योंकि यूनाइटेड थे इसलिए इन्हें यूनाइटेड नेशन ये टर्म का यूज किया गया 1942 में। देन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो है ये 50 नेशंस ने अटेंड किया, जो फाउंडिंग मेंबर हैं किसके? यूएनओ की। और इसी कॉन्फ्रेंस में ये जो यूएन चार्टर है ये ड्राफ्ट किया गया और इसे साइन भी किया गया 26 जून को। और 15 जून को जो एक नेशन है पोलैंड, जो जिसने ये मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, तो पोलैंड ने 15 अक्टूबर को ये जो चार्टर है यूएन चार्टर वो साइन किया और मेनली यूएनओ केम इनटू फोर्स
ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।